आदरणीय मेरे गुरु प्रेमी दोस्तों और भक्तों, आज आपके सम्मुख मैं गुरुद्वारे की महिमा के बारे में आपके समक्ष बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, गुरुद्वारा जिसका शाब्दिक अर्थ है गुरु का द्वार या गुरु का घर। गुरुवाणी का पवित्र कथन है कि जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा, अर्थात वह हर स्थान पवित्र है जहाँ मेरे सतगुरु के चरण पड़े हों। सिख गुरुओं का जिस स्थान पर जन्म हुआ, अपने जीवन काल में महान गुरु जहाँ जहाँ गए और संगतों को उपदेश दिए, गुरुओं ने जहाँ जहाँ किसी का उद्धार किया, जहाँ जहाँ गुरुओं ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया और जहाँ जहाँ वे स्वर्ग सिधारे, वे सभी स्थान गुरुओं की याद से जुड़कर पवित्र और सिखों के लिए पूज्य बन गए। पर उस समय ऐसे सभी स्थानों को गुरुद्वारा नहीं, धर्मशाला कहा जाता था। इसी प्रकार गुरु नानक देव के समय में धर्म के प्रचार के लिए जो केंद्र स्थापित किए गए थे, वे केंद्र भी धर्मशाला कहलाते थे। गुरु गोविंद सिंह साहब द्वारा सन 1708 में गुरु ग्रंथ साहब को गुरु की पदवी देने के बाद जिस किसी स्थान पर भी इस पवित्र ग्रंथ का प्रकाश या स्थापना हुई, वह स्थान गुरुद्वारा हो गया। आजकल गुरुद्वारा से तात्पर्य सिखों के उस धार्मिक केंद्रों से है जहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है। सुबह शाम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, कथा और कीर्तन होता है। गुरुओं के प्रकाश उत्सव, शहीदी दिवस, परलोक गमन दिवस इत्यादि मनाए जाते हैं तथा बेसहारा लोगों को सहारा दिया जाता है। सिखों के अनेक गुरुद्वारों के साथ सिख धर्म का इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसे गुरुद्वारों को ऐतिहासिक गुरुद्वारा कहा जाता है। इनका प्रबंधन कानूनी रूप से बनी हुई समितियां चलाती हैं। जैसे पंजाब के ऐतिहासिक गुरुद्वारों का प्रबंध विशेष शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको SGPC, और दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों की प्रबंध व्यवस्था दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि DGPC करती हैं। दोस्तों, भारत तथा भारत से बाहर अन्य देशों में भी जहाँ कहाँ सिख गुरुद्वारे, सिख गुरु गए, उनकी याद में वहाँ भव्य गुरुद्वारे बनाए गए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे प्रमुख हैं अमृतसर का हरमंदिर साहब, जो पूरे विश्व में स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 5वें गुरु हरअर्जन देव जी ने करवाया था। संवत 1640 विक्रमी में गुरु जी ने हरमंदिर साहब की नींव एक मुसलमान पीर साईं मियाँ मीर से रखवाकर सर्वधर्म सद्भाव की एक आदर्श और अनूठी मिसाल कायम की थी। धर्मनिरपेक्षता की दूसरी मिसाल गुरु अर्जन देव ने कायम की। हरमंदिर साहब की चारों दिशाओं में 4 द्वार बनवाकर, ये 4 द्वार इस बात के प्रतीक हैं कि हरि के इस मंदिर में चारों दरवाजे चारों वर्णों यानी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे और धर्म, जाति, भाषा और वर्ण आदि के नाम पर यहाँ किसी से भी कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहब को सोने से मढ़वाया। तभी से यह पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर के नाम से लोकप्रिय हो गया। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने हमारे हिंदुस्तान के जितने भी ऐतिहासिक मंदिर रहे हैं, उन पर भी सोना चढ़वाया। दोस्तों, इस महान राजा रणजीत सिंह को, महाराजा रणजीत सिंह को शत शत नमन। और दोस्तों, ऐसे सुपूत, ऐसे देशभक्त
ऊपर वाला बहुत कम ही पैदा करता है, जिसके मन में गुरु के प्रति इतना समर्पण हो, भगवान के प्रति इतना समर्पण हो कि आज तक कितनी पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी महाराजा रणजीत सिंह का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। दोस्तों, यही नहीं, महाराजा रणजीत सिंह ने तमाम लद्दाख जो आज चीन के कब्ज़े में है वह जीत कर हमारे भारत में मिला लिया था। तो दोस्तों, धन है उस रणबांकुरे महाराजा रणजीत सिंह को और उनके फौजियों को, जिन्होंने अपने बलिदान दे देकर हमारे भारत को, भारत की सीमाओं को बढ़ाता रहा। और दोस्तों, आज उस महान वीर के नाम पर हमारी जो नई जनरेशन, हमारी नई जो पीढ़ी है वह कुछ भी नहीं जानती। दोस्तों, कभी समय मिले तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में अवश्य पढ़ना, और मुझे भी समय मिलेगा तो मैं भी महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आपको वृतांत के रूप में अवश्य सुनाऊंगा। दोस्तों, सिख धर्म के कुछ अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जैसे ननकाना साहिब जो आजकल पाकिस्तान में है, जहां श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म स्थान को ननकाना साहिब कहते हैं। इसी तरह गुरुद्वारा डेरा साहब जो लाहौर में है, जहां गुरु अर्जन देव जी का शहीदी स्थान है। गुरु की वडाली अमृतसर में छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहब का जन्म स्थान है। इसी प्रकार गुरु के महल अमृतसर में नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म स्थान है। शीशगंज दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी स्थान है। गुरुद्वारा रकाबगंज, जहां गुरु तेग बहादुर के धड़ का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी तरह फतेहगढ़ साहब सरहिंद, जहां गुरु गोविंद सिंह साहब के दो छोटे साहिबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को यहाँ जिंदा दीवार में मुगलिया शासन ने दीवारों में चिनवा दिया था। और इसी प्रकार गुरुद्वारा बाला साहेब जो दिल्ली में बाला प्रीतम के नाम से पूज्य 8वें गुरु हरकिशन साहब जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार यहीं किया गया था। तो दोस्तों, हर गुरुद्वारे के साथ में कोई ना कोई ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, गुरुओं ने भी कोई कम बलिदान नहीं दिए। इस बलिदान देने की जो परंपरा में हमारे सिख भाई सर्वोपरि हैं, आज भी सिखों के बलिदान को दुनिया जानती है। इसीलिए दोस्तों, सिख जो है कभी भी किसी भी काम से परहेज नहीं करते। निश्चय कर अपनी जीत करो, देह सिवावर मोह है, शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं, करके अपना दृढ़ इरादा और दिव्य दृष्टि और संकल्प लेकर जो काम श्रद्धा से गुरु को अपने साक्षात मानकर शुरू करते हैं, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।